गरीब पर गर्मी का कहर। भारत में गर्मी का मौसम हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास ठंडक पाने के संसाधन नहीं होते। जब पारा 45 डिग्री के ऊपर पहुंचता है तो पंखा, कूलर, एसी जैसी चीजें अमीरों के लिए राहत का साधन बनती हैं, लेकिन गरीबों के लिए यह मौसम एक अभिशाप बन जाता है। यह कहानी है रामू की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता है। रामू एक मजदूर है जो दिन भर खेतों में या किसी निर्माण स्थल पर काम करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। उसकी पत्नी सीता घर संभालती है और दो छोटे बच्चों की देखभाल करती है, राजू और गुड़िया। मार्च का महीना था। सूरज धीरे धीरे तेज होने लगा था, लेकिन जैसे ही अप्रैल आया, गर्मी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। गांव के कुएं सूखने लगे, तालाब का पानी कम होने लगा और लोगों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई देने लगीं। रामू के घर में एक पुराना पंखा था जो तेज आवाज करता था और गर्म हवा ही देता था, लेकिन वही उनके लिए गर्मी से लड़ने का एकमात्र साधन था। काम की मजबूरी। गर्मी कितनी भी हो, पेट की आग बुझाने के लिए रामू को रोज काम पर जाना ही होता। एक दिन वह एक निर्माण स्थल पर काम कर रहा था। सिर पर सीमेंट की बोरियां उठाकर तीसरी मंजिल तक ले जाना और फिर नीचे आना, यह सब उस चिलचिलाती धूप में करना आसान नहीं था। सिर पर गमछा बांधा हुआ था, लेकिन वह भी कुछ ही मिनटों में पसीने से भीग जाता। कई मजदूर तो बेहोश होकर गिर भी जाते थे, लेकिन ठेकेदार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस काम पूरा चाहिए था। बच्चों की परेशानी। घर में राजू और गुड़िया दोनों छोटे थे। दिन भर वो पसीने से तरबतर रहते। ना तो उनके पास ठंडा पानी था, ना ही कोई कूलर या छत पर पानी डालने की सुविधा। दोपहर में छत ऐसे तपती कि घर के अंदर बैठना भी मुश्किल हो जाता। सीता बच्चों को गीला तौलिया लपेटकर ठंडक देने की कोशिश करती, लेकिन वह राहत कुछ ही मिनटों की होती। बीमारी का हमला। एक दिन गुड़िया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार था और उल्टियां भी हो रही थीं। गर्मी और गंदा पानी पीने से उसे डायरिया हो गया था। रामू तुरंत उसे अस्पताल ले गया, जो गांव से 10 किलोमीटर दूर था। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने दवाई दी और कहा कि ज्यादा देर हो जाती तो जान भी जा सकती थी। यह सुनकर रामू की रूह कांप गई। पानी की किल्लत। गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। हैंडपंप भी दोपहर के समय सूख जाते थे। रामू की पत्नी को सुबह 4 बजे उठकर लाइन में लगना पड़ता था ताकि कुछ बाल्टी पानी मिल सके। कई बार तो झगड़े भी हो जाते थे, क्योंकि सबको पानी चाहिए होता था लेकिन स्रोत सीमित थे। सरकारी सहायता केवल कागजों में। सरकार की ओर से गर्मी से निपटने के लिए